अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर इरशाद इमरान। आज हम लेक्चर नंबर 43 में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 6। और इसके अलावा मैं जो डिस्कस करूंगा लास्ट में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा जो इस चैप्टर्स के रेलिवेंट होंगे। और ये जो लास्ट एक्सरसाइज के टॉपिक के मुताबिक जो 3.5 में जो डिफरेंट हमने टॉपिक यूज़ किया है, क्रैमर रूल, इसके अलावा आप लोगों ने सॉल्व किया था इन्वर्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसके अलावा आप लोगों ने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म से, फिर आप लोगों ने होमोजीनियस इक्वेशन, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट वाले क्वेश्चन, यानी ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे आप लोगों ने जो सॉल्व किए, इससे कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी आप लोगों से इसके ताल्लुक रखने वाले जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Find the value of lambda for which the following system does not possesses a using solution. Also solve the system for the value of lambda. यानी कि आप लोगों ने सबसे पहले find the value of lambda, आपने lambda की वैल्यू फाइंड करनी है which the following system does not possess a using solution. solution के लिए कि नहीं है तो also solve the system for the value of lambda. तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आप लोगों को एक इक्वेशन दी हुई है x1 प्लस 4x2 प्लस लैम्डा x3 इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 11 एंड 3x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 16। ये आप लोगों को सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है। इससे पहले आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 4-5 सॉल्व किया था वो स्टूडेंट आपके पास क्या था, होमोजीनियस इक्वेशन के क्वेश्चन थे। जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो था वो आप लोगों के नॉन होमोजीनियस कहता है, जिसमें आप लोगों ने क्रैमर रूल, इनवर्स मेथड से, एचेलॉन फॉर्म से और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो स्टूडेंट आपके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने ए मैट्रिक्स बना लिया। स्टूडेंट ए मैट्रिक्स कैसे बनाया, आप लोगों को नजर आ रहा है इस इक्वेशन ऑफ दिस सिस्टम में जो कोफिशिएंट है x1, x2, x3 के, वो सारे के सारे कोफिशिएंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं 1, 4 लैम्डा, 2, 1, -2, 3, 2 एंड -2। तो स्टूडेंट ये है ए मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट अगर हम देखें ए मैट्रिक्स के बाद तो सिस्टम हैज नो यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि उसने खुद बता दिया था डज नॉट पोसेसिंग यूजिंग सॉल्यूशन, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सिस्टम हैज नो यूनिक सॉल्यूशन इफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो सो हियर पुट, तो आप लोगों ने क्या करना है कि ए के डिटरमिनेंट यानी जो ए मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल कंसीडर कर लेना है। तो स्टूडेंट A determinant is equal to 1, 4 lambda, 2, 1, -2, 3, 2 and -2, ये किसके बराबर ले लिया, 0 के बराबर ले लिया। तो स्टूडेंट एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, तो मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दूं। स्टूडेंट आपको पता है ये आपके पास फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो के अंदर जब आप एक्सपेंड करेंगे तो स्टूडेंट आप लोगों को नजर आ रहा होगा सबसे पहले मैंने ये 1 ले लिया, तो बाकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इग्नोर कर देना है। अगर आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर कर देते हैं तो बाकी आपके पास एलिमेंट बचते हैं 1, -2, 2 एंड -2। फिर स्टूडेंट बात आ जाती है माइनस फार्मूले का, ये 4 आ जाएगा। आगे देखें 4 कहां पे है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो स्टूडेंट 2, -2, 3 एंड -2 रहने दे। फिर इसके बाद आ जाएगा प्लस फार्मूले का, अगली वैल्यू क्या है लैम्डा, तो लैम्डा एज इट इज रहने दे। आपको पता है स्टूडेंट ये लैम्डा कहां पे आ रहा है, आपके फर्स्ट रो में आ रहा है और आपके लास्ट कॉलम में आ रहा है। तो स्टूडेंट 2, 1, 3, 2 मैंने 2/2 के डिटरमिनेंट में रहने दिया और इक्वल किसके बराबर है, 0 के। तो स्टूडेंट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आप देख सकते हैं 1, नेक्स्ट स्टेप में 1 into, तो बेटा मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 1 को -2 से किया, -2 प्लस -2 को 2 से किया, बेसिकली माइनस आना था पर नेगेटिव का 4 बनता है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो स्टूडेंट -4 एज इट इज। नेक्स्ट टाइम में आपको मैंने बताया था इसको इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को -2 से -4, माइनस का फार्मूले का आना था, तो -2 को 3 से करें तो -6, वो क्या हो जाएगा प्लस का 6, प्लस का लैम्डा इंटू 2 × 2 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं 4 में से 2 लेफ्ट करें तो 2 बचता है और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, -4 + 6 इज इक्वल टू 2 और 2 को -4 से करें तो -8। तो स्टूडेंट प्लस लैम्डा 4 में से 3 लेफ्ट करें तो 1 बचता है और 1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनता है लैम्डा। तो स्टूडेंट -6 प्लस लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू 6, तो ये है स्टूडेंट लैम्डा की वैल्यू जो किसके बराबर आ गई 6 के। तो स्टूडेंट पुट लैम्डा इज इक्वल टू 6 इन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन वी गेट, यानी आप लोगों ने लैम्डा की वैल्यू जो 6 है वो आप लोगों ने इक्वेशन में पुट कर देना जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं x1 + 4x2, लैम्डा की जगह मैंने उसकी वैल्यू 6x3 इज इक्वल टू 2,
2x1 plus x2 minus 2x3 is equal to 11 and 3x1 plus 2x2 minus 2x3 is equal to 16। जो आप लोगों को सिस्टम ऑफ इक्वेशन लैम्डा की फॉर्म में दी हुई थी, मैं उसी लैम्डा की वैल्यू यहां पे पुट कर दिया, लैम्डा की जगह 6। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो स्टूडेंट है हेयर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, क्योंकि सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बेसिकली क्या है आप जानते हैं, इसको डिनोट किया जाता है ए बी से। याद होगा आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाया था इसी एक्सरसाइज का, जिसमें मैंने आप लोगों को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखता था ए बी मैट्रिक्स, यानी कि एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिहाज से। तो स्टूडेंट सबसे पहले ए बी में आपको मैं बता दूं 1 4 6 2 1 एंड -2 एंड 3 2 एंड -2 एज इट इज। डॉटेड लाइन भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी यूज कर सकते हैं, और आगे आप यहां पर ये b की वैल्यू लिखेंगे 2 11 एंड 16। स्टूडेंट अब हम इसे सॉल्व करते हैं। नाउ वी कन्वर्ट इट इनटू एचिलन फॉर्म, इसको एचिलन फॉर्म में लेके जाना है। एचिलन फॉर्म का आप लोगों को पता है स्टूडेंट, एचिलन फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें आप उसके डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को आप क्या करते हैं, जीरो बनाते हैं। तो स्टूडेंट आप 1 की मदद से, ये स्टूडेंट आपको नजर आ रहा होगा, इस 1 की मदद से इसको और इसको जीरो करना है। तो स्टूडेंट आप जो यहां पे ऑपरेशन यूज करेंगे वो क्या है, बाय R2 minus 2R1, एंड थर्ड रो को अगर आप लोगों ने जीरो करना है, वो 3 नजर आ रहा है, तो आप लिखेंगे R3 minus 3R1। तो स्टूडेंट आपको नजर आ गया होगा ऑपरेशन बाय R2 minus 2R1 एंड R3 minus 3R1। तो आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा फर्स्ट रो को कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्स्ट रो 1 4 6 एंड 2 एज इट इज है, और सेकंड रो में देखिए आप क्या, 0 माइनस का 7 माइनस का 14 एंड 7, ये मैंने किस ऑपरेशन को यूज करके किया है, R2 minus 2R1। इसी तरह अगर आप थर्ड रो में देखें तो R3 minus 3R1 है, ये ऑपरेशन यूज करें तो आप लोगों की वैल्यू आती है 0 माइनस का 10 माइनस का 20 एंड 14। तो ये वैल्यू है आप लोगों के पास स्टूडेंट, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के पास बाय R2 डिवाइड बाय -7, यानी आप इसको अगर आप -7 से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 1 4 6 2 0 1 2 एंड -1। अगर आप -7 से R2 को डिवाइड करते हैं तो वो पूरी की पूरी रो आपकी चेंज हो जाएगी, 0 1 2 एंड -1, और आप लोगों के पास जो लास्ट थर्ड रो है 0 -10 एंड -20। तो स्टूडेंट इससे पहले पिछले स्टेप में आप एक देख लें, ये बेसिकली 16, क्योंकि 16 में से अगर आप 6 निकालें तो यहाँ पे 10 था। बाय R2 डिवाइड बाय -7 जब आपने किया था तो ये वैल्यूज आ गई थी 1 4 6 2 0 1 2 -1, आपकी सेकंड रो चेंज हुई थे 0 -10 -20 एंड 10। ये मैंने आपको रिप्लेस करवाई है वैल्यू 10, जो पिछले में 16 लिखा हुआ था वो 10 आना था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, इस 1 की मदद से, ये जो आप लोग के पास 1 नजर आ रहा है जिसको आपने बनाया -7 से डिवाइड करके, इसकी मदद से आप लोगों ने इस -10 को 0 बनाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज करेंगे वो आप करेंगे R3 प्लस 10 R2। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि R3 प्लस 10 R2 ये ऑपरेशन यूज किया, तो 1 4 6 2 ये है आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो रोज। सेकंड में देख सकते हैं 0 1 2 एंड -1, ये है आपके पास सेकंड नॉन जीरो रोज। और अगर आप देखेंगे थर्ड नंबर पर 0 0 0 एंड 0, क्योंकि बेसिकली ये 0 मिले तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनता है ए बी मैट्रिक्स, और अगर 0 0 0 यहां तक रहे तो ये ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स भी नॉन जीरो है उसकी थर्ड रो, और अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से अगर मैं बात करूं तो तब भी वो 0 है। तो स्टूडेंट आप लोगों को नजर आ रहा होगा आपकी जो थर्ड रो है वो क्या है, 0 0 0 0 है। तो स्टूडेंट हैन या हेयर आप कह दें रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए का मतलब ए मैट्रिक्स का रैंक इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, और अगर रैंक ऑफ ए बी को देखें, क्योंकि ए मैट्रिक्स का रैंक ऑफ वो भी 2 के बराबर है, और रैंक ऑफ आपको नजर आ रहा होगा ए बी वो भी 2 के बराबर है। इट्स मीन ये दोनों के रैंक आपस में क्या है, बराबर है। आगे देखिएगा लेस देन 3, लेस देन 3 का मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो 3 वेरिएबल है स्टूडेंट, यहां पर आपके पास 3 वेरिएबल है, तो वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल वो आपके पास कितने, 3। तो स्टूडेंट आपको नजर आ रहा होगा हियर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, अंडरस्टूड है, दोनों नजर आ रहे हैं बराबर हैं, पर वो लेस है 3। तो सो गिवन सिस्टम ये जो 3 है बेसिकली स्टूडेंट क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, रैंक ऑफ ए बी वो कितना है 2 के, और रैंक ऑफ ई कितना है वो भी 2 के बराबर है, रैंक्स बराबर है, पर वो लेस देन 3 नंबर ऑफ ए। तो सो गिवन ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस, क्योंकि वो नॉन होमोजीनियस है इससे इसका सोल्यूशन
एग्जिस्ट नहीं, मतलब करेगा। पहले ही आपको स्टार्ट में भी क्वेश्चन में बताया गया है। तो मैंने आपको बताया था इस एक्सरसाइज के एंड पे, क्योंकि इस एक्सरसाइज का तो एंड कंप्लीट यानी कि लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मैंने कुछ एमसीक्यूज बीच में डिस्कस किए हैं इस लेक्चर के रेलिवेंट। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट एमसीक्यूज है, द ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इज। कहता है ट्रिवियल सोल्यूशन कब होता है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में? इफ a इज इक्वल टू 1 0 0, ऑप्शन बी इज 0 1 0, ऑप्शन सी इज 0 0 1 एंड ऑप्शन डी इज 0 0 0। बात पूछी जा रही है ट्रिवियल सॉल्यूशन की। एक होता है ट्रिवियल, एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहां पे बात की जा रही है ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस। तो याद रखिए उसका सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? 0 0 0 के बराबर होता है। उसमें x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है और z की वैल्यू भी 0 होती है। स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर a का डिटर्मिनेंट 0 है तो देन द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हैज। आप लोगों की होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या रखती होगी? वो आप देख सकते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा a का डिटर्मिनेंट कब 0 होता है? जब आप लोगों का सॉल्यूशन क्या होता है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। ओके स्टूडेंट, कब होता है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में आप लोग का होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के अंदर a का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि एमसीक्यूज नंबर 3 है, इफ a का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 -2 3 -2 3 1 4 -3 एंड 2, ये एक मैट्रिसेस दिया हुआ है 3/3 का और आपसे फाइंड करने को क्या कह रहा है? देन A211 A21 एंड M22, यानी कि आप लोगों ने एलिमेंट यूज करना है 2 1 का, दूसरी रो पहले कॉलम का, और 2 2 माइनस का मतलब क्या है कि आप लोगों ने जो माइनर यूज करना है वो सेकंड रो का हो और सेकंड ही कॉलम का हो। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज -10, ऑप्शन बी इज -20, ऑप्शन सी इज +20, ऑप्शन डी इज -12। तो स्टूडेंट ये तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। इसमें A21 आपको नजर आ रहा होगा, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मेरा ख्याल है ये एलिमेंट बनता है सेकंड रो के और फर्स्ट कॉलम का, वो एलिमेंट क्या है? -2। इसमें आपको नजर आ रहा होगा M22, M22 का मतलब है कि आप लोगों ने इसमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम इग्नोर कर देने हैं, सेकंड रो भी और सेकंड कॉलम भी। तो 1 3 4 एंड 2, इनको सिंप्लीफाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 1 को 2 से करें तो 2 और 3 को 4 से करें तो ये बन जाता है 12। तो स्टूडेंट ये बनता है 2 में से 12 लेफ्ट कर दें तो बनता है -10। अब -10 है माइनर की वैल्यू और ये है आपके पास एलिमेंट की वैल्यू। तो -2 को अगर मैं -10 से मल्टीप्लाई करूं तो स्टूडेंट अंडरस्टूड है इसका आंसर क्या बनता है? 20। तो ऑप्शन सी इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 पर। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, यानी वो पूछ रहा है, आपको तमाम स्टूडेंट को पता है कि जब आप 9th क्लास से करते आ रहे हैं और फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस आपने किए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी होती है, तो सबसे पहले आप लोग उसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिसेस फॉर्म में एक पहला जो मैट्रिक्स होता है वो A होता है, दूसरा x का होता है, फिर इक्वल के दूसरे साइड पर B मैट्रिक्स होता है। तो B मैट्रिक्स में नॉन जीरो वैल्यूज भी होती हैं और जीरो वैल्यूज भी होती हैं। तो स्टूडेंट ये पूछ रहा है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax इज इक्वल टू 0, अगर ax इज इक्वल टू 0 तो इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर एंड होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट वो कौन सी इक्वेशंस होती हैं? वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं बेसिकली, क्योंकि उसके इक्वल के साइड पर तो तमाम के तमाम वैल्यूज क्या होती हैं? 0 0 0 होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपनी एक्सरसाइज 3.5 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो सारे के सारे क्वेश्चन में इक्वल के राइट साइड पर आप देखिएगा आप लोगों को तमाम के तमाम वैल्यू 0 0 मिलेंगे। तो इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो क्या है? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर भी नहीं है, ना क्वाड्रेटिक होमोजीनियस है। ये कौन सी होती है? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है एमसीक्यूज का, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 2 एंड 2x - z इज इक्वल टू 1 एंड 2y - 3z इज इक्वल टू -1 इज। ऑप्शन है वो सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन आप लोगों को दिए हुए x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z किसके बराबर है? 1 के। सेकंड बी ऑप्शन में x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। ऑप्शन सी इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 0। एंड फोर्थ
नंबर पे, यानी डी ऑप्शन है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि इसमें आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को तो सॉल्व करके देख लें। देखिए x, पहले ऑप्शन ए को देख लेते हैं, x और y और z तीनों की वैल्यू 1 है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये 1 है, तो 1 अगर मैं इधर रिप्लेस करूं, 1 प्लस 1 किसके बराबर होता है 2, इसका मतलब ये पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 इंटू 1 2, 2 में से 1 निकालें 1, ये भी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर आप इधर देखें 2 इंटू 1 2 और माइनस का 3, 2 में से 3 निकालें माइनस का 1, तो इसका मतलब है तो ऑप्शन ए एक वाहिद ऑप्शन है। अभी मैंने बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आप लोगों को। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1 और z की वैल्यू भी 1। तो ये ऑप्शन ए इसका एक्यूरेट आंसर है। उसकी वजह ये है क्योंकि इसके अंदर ये वाहिद इक्वेशंस, ये वाहिद वैल्यूज है जो आपकी तीनों इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 6, रैंक। आप लोगों ने अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 किया, तो उसमें एंड में मैं बता भी रहा था जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बच जाते हैं उस मैट्रिक्स का उतना ही रैंक होता है। जस्ट लाइक मैंने भी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, ए मैट्रिक्स का रैंक भी आप लोगों के पास 2 था और ए बी मैट्रिक्स का रैंक भी आप लोगों के पास 2 था। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, रैंक ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 इज, यानी आप लोगों ने इसका रैंक बताना है। तो ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 3, ऑप्शन डी इज 4। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 और ये 2 है। लास्ट वाली रो तो आप लोगों की 0 रोज है। तो स्टूडेंट इसके मुताबिक अगर आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज वो कितने 2, तो फिर रैंक कितना हुआ इसका 2 के बराबर। तो स्टूडेंट तो ऑप्शन बी इसका एक्यूरेट आंसर है क्योंकि b इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, यानी बी ऑप्शन में आप लोग को 2 नजर आ रहा है। एमसीक्यूज नंबर 7 है, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम 3x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस का 4, x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस का 4 एंड माइनस एक्स प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 1 इज। अब यहां पे पूछ रहा है कि ये जो सॉल्यूशन बताना है ऑफ द सिस्टम, इन तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, तो इसके एमसीक्यूज के ऑप्शन देख लें। a इज इक्वल टू 1 1 2, ऑप्शन बी इज माइनस 1 1 2, ऑप्शन सी इज 1 माइनस 1 2 एंड ऑप्शन डी इज माइनस 1 एंड माइनस के 2। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अगर मैं x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1 और z की वैल्यू 2 है, तो अगर मैं इधर x की जगह 1 पुट करता हूं, y की जगह 1 और z की जगह 2 पुट करता हूं, 3 इंटू 1 4, 4 में से अगर 2 निकाल दे तो 2, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर स्टूडेंट हम इसको देखते हैं माइनस 1 1 और 2 को, तो देखें 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 और माइनस का 2 कितने बन के माइनस का 5 और ये प्लस का 1, तो माइनस 5 और प्लस 1 किसके बराबर होता है, माइनस 4। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम इधर पुट करके भी देखते हैं, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, माइनस 2 को 2 से करें तो माइनस 4, इसको भी सेटिस्फाई करके। अगर आप इसको देखें, प्लस का 1 और यहां पे क्या आ जाएगा प्लस का 2 और माइनस का, प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल, ये क्या बन गया प्लस का 1। ये तो तीसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका एक्यूरेट आंसर है, माइनस 1, एक्स की वैल्यू प्लस 1, y की वैल्यू और z की वैल्यू यहां पे क्या है 2 है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी अ कंसिस्टेंट इफ द सिस्टम हैज, यानी वो पूछ रहे हैं अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब आपका कंसिस्टेंट होता है, अगर आपका सिस्टम क्या रखता हो, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन और यूनिक और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं आप लोगों की बुक में जहां पे होमोजीनियस का टॉपिक स्टार्ट होता है उसके नेक्स्ट पेज के ऊपर ऑफ द टॉप पे ये लाइन लिखी हुई होगी। जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है कंसिस्टेंट कब होता है, याद रखिएगा जब यूनिक और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होती है। ऑप्शन डी इसका एक्यूरेट आंसर है स्टूडेंट, यूनिक और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। एमसीक्यूज नंबर 9, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी अ इनकंसिस्टेंट इफ द सिस्टम हैज, वो कंसिस्टेंट था तो उसमें सॉल्यूशन क्या थी, यूनिकली और इनफाइनाइटली थी। और यहां पर अगर इनकंसिस्टेंट के बारे में बात करें तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन एंड यूनिक और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट आपको याद रखिएगा इनकंसिस्टेंट में उसका सॉल्यूशन क्या होता है, वो नो सॉल्यूशन होता है। तो ऑप्शन बी इसका एक्यूरेट आंसर है। लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 10, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 1 0 एंड 3। ये कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स आप लोगों को कौन सा दिया हुआ है, रो मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। तो स्टूडेंट अगर मैं इस 1 की मदद से इसको 0 कर भी दूं
फिर भी इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एक ही बचता है। तो चलते हैं हम इसके ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 2, ऑप्शन डी इज 3। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के इसमें रैंक के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो वो एक है, तो इसलिए रैंक इस मैट्रिक्स का क्या होगा, रैंक वो भी 1 के बराबर होगा। तो आप लोगों को स्टूडेंट नजर आ रहा है ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 1, तो ऑप्शन बी इसका एक्यूरेट आंसर है। तो ये है स्टूडेंट आप लोगों के 10 एमसीक्यूज जो डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसमें कुछ एमसीक्यूज एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी था। तो स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इस एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है, क्रैमर रूल, इनवर्स मेथड, एचिलॉन एंड रिड्यूस एचिलॉन जो कंबाइंड फॉर्म में है, तो स्टूडेंट वो तीनों के तीनों सवाल मैं रिपीट करूंगा जो एक्सरसाइज 3.5 से पहले जो आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, वो तीनों के तीनों क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, जरूर उसे कंप्लीट में सॉल्व करवाऊंगा ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। किसी स्टूडेंट को किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो उसको दोबारा देखें, अच्छे तरीके से उसकी बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में क्रैमर रूल और इनवर्स मेथड और एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म का जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल पेपर में लाजमी पूछ लिया जाता है। इस चैप्टर के इख्तिताम पे, क्योंकि लास्ट इसके बाद इसका लेक्चर होगा, तो स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है आप लोग की 3.3 और आप लोग की 3.5, जहां से लाजमी लॉन्ग पूछा जाता है। इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है स्टूडेंट, ताकि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से अच्छे तरीके से तैयार कर सकें ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर।